नमस्कार। हमारी वैदिक सनातन परंपरा में प्रत्येक कर्म से पहले हमारे फोरहेड के ऊपर दो आँखों के बीच भ्रुकुट में तिलक किया जाता है। पहले तो ऐसा हुआ करता था कि प्रत्येक दिन को पाठ पूजा करने के बाद तिलक लगाया जाता था। इतना ही नहीं, जिनका विवाह हो चुका था वैसी स्त्रियां भी कुमकुम का तिलक लगाया करती थी। धीरे धीरे तिलक लगाने की पूरी परंपरा लुप्त हो गई और उसका कारण ये है क्योंकि उसके पीछे का जो विज्ञान था वो हमें नहीं पता है। आज का ये वीडियो उसी के बारे में है। धर्मशास्त्रों में एवं प्रयोग पारिजात में कौन कौन से कर्म के पूर्व हमें तिलक लगाना चाहिए, उसके लिए एक स्पष्ट श्लोक दिया गया है। आप श्लोक देखें। स्नाने दाने जपे होमो देवता पितृकर्म च तत्सर्वं निष्फलम यान्ति ललाटे तिलकम विना। अगर श्लोक को डिकोड करें तो स्नाने अर्थात जब भी हम तीर्थ यात्रा करने जाते हैं और किसी नदी में स्नान करते हैं या फिर कुंभ के मेले में हम नदी में स्नान करते हैं या फिर किसी कुंड में जब हम स्नान करते हैं उसके पूर्व हमें तिलक लगाना चाहिए। उसके बाद कहा गया है दाने। दाने का अर्थ है चैरिटी। चैरिटी बहुत सारी चीज़ों की हो सकती है। ज़्यादातर हम यही समझते हैं कि हमें धन का दान करना चाहिए, लेकिन वो विद्या का भी दान हो सकता है, वो किसी वस्तु का भी दान हो सकता है। इतना ही नहीं, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो शास्त्र में उसको दान धर्म ही कहा गया है। सो किसी भी दान कर्म से पूर्व हमें तिलक लगाना चाहिए। उसके बाद का जो कर्म कहा गया है श्लोक में, वह श्लोक है, वो जो अर्थ है वहाँ पर वो है जप। जप का अर्थ है मंत्र जाप। अब मंत्र जाप दो तरीके से हम करते हैं। एक है जो हम दैनिक मंत्र जाप करते हैं, इष्ट देव का स्मरण करते हैं, और एक होता है हम किसी विशेष प्रयोजन के कारण मंत्र जाप करते हैं। इन दोनों अवस्थाओं में हमें तिलक लगाना चाहिए। अब मंत्र जो यहाँ पर कहा गया है वह एक तरह से उपलक्षण हेतु है। मंत्र का अर्थ यहाँ पर ये हो जाता है जो भी कर्म हम हमारे मन से करते हैं। दैट मीन्स थिंकिंग हो गया, मेडिटेशन हो गया, कंटेम्पलेशन हो गया, या किसी भी चीज़ का प्लानिंग हो गया, तो वो सब शास्त्र में मंत्र कर्म ही कहे गए हैं। सो उन सब कर्मों के पूर्व हमें तिलक लगाना चाहिए। उसके बाद कहा गया है देवता, अर्थात देवी देवता एवं गुरुजनों के लिए, जिससे हम ज्ञान लेते हैं या जिनके आशीर्वाद हम लेते हैं, उन सब के लिए अगर कोई कर्म करना हो या उनके साथ कोई कर्म करना हो तब भी हमें तिलक लगाना चाहिए। इसके बाद कहा गया है पितृकर्म, अर्थात हमारे माता पिता या हमारे एंसेस्टर्स के लिए हम जो कर्म करते हैं उन सब कर्मों के पूर्व हमें तिलक लगाना चाहिए। अब इस श्लोक में तो ये कहा गया है कि अगर हम तिलक न लगाए और अगर कर्म करते हैं तो हमारा कर्म निष्फल जाता है। शास्त्रों में जैसा दर्शाया गया है वैसा फल हमको नहीं मिलता। अब ऐसा क्यों होता है वो समझते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे सूक्ष्म शरीर में 7 चक्र होते हैं। मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र तक 7 चक्र होते हैं। ये जो फोरहेड है, हमारा भ्रुकुट है, वहाँ पर आग्ना चक्र होता है। ये जो जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं, ये जो आग्ना चक्र है, वह आग्ना चक्र का जो प्लेसमेंट है वो प्लेसमेंट इस तरह का है कि वह यूनिवर्सल माइंड या यूनिवर्सल एनर्जी माइंड जिसको हम कहते हैं, जिसको हम ईश्वर भी कह सकते हैं, खुदा भी कह सकते हैं, भगवान भी कह सकते हैं, वह यूनिवर्सल माइंड और हमारा सबकॉन्शियस माइंड, उन दोनों के बीच कनेक्शन करने का काम जो करता है
वो जो पॉइंट है हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, वह पॉइंट है थर्ड आई। फेमस मोटिवेशनल स्पीकर रॉबिन शर्मा का एक कोट है। वो कहते हैं, यू कैन नॉट हिट द टारगेट विच यू कैन नॉट सी। जिसको आप देख नहीं सकते उस टारगेट को आप हिट नहीं कर पाओगे। तो हम भी कोई कर्म करते हैं, लेकिन प्रत्येक कर्म के पहले उस कर्म से हमें क्या मिलना चाहिए, उस तरह की हमारी विश होती है। कि मान लीजिए कि अगर मैं ये दान कर रहा हूँ, मान लीजिए कि मैं यज्ञ कर रहा हूँ, या मान लीजिए कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो उसके बदले में मुझे पुण्य चाहिए, पैसा चाहिए या ज्ञान चाहिए। हमें जो चाहिए वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड करने की जो प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है तिलक लगाने की। ऐसा समझ के चलिए, एक यूनिवर्सल माइंड है और एक हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। अब उस सबकॉन्शियस माइंड को किसी भी कर्म के पूर्व आपको प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो आप प्रोग्राम कैसे करोगे? तो वो जो प्रोग्राम करने का जो तरीका है, वह तरीका है तिलक लगाने का। अब आप ध्यान से देखिए, जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं उस जगह पर जो चक्र है, उस चक्र का नाम ही है आज्ञा चक्र। अब आज्ञा का मतलब क्या है? आज्ञा का अर्थ ही है कमांड देना। किसी भी कर्म के पूर्व हमें उस कर्म से क्या चाहिए, उसकी आज्ञा देना, उसके लिए रिक्वेस्ट देना, या फिर उसका प्रोग्रामिंग फीड करना, वो जो प्रक्रिया है जिसके कारण ये होगा, वह प्रक्रिया है तिलक लगाने की। तिलक इज़ ए प्रोसीजर कि जिसके द्वारा हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं, और वो जो पॉइंट है उस पॉइंट के द्वारा हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, कॉन्शियस माइंड को और यूनिवर्सल माइंड को अलाइनमेंट में लाते हैं। ये काम है तिलक लगाने का। अब पद्म पुराण, भविष्य पुराण एवं कई सारे पुराणों में किस द्रव्य के आधार पर तिलक किया जाता है, उसके आधार पर 4 तरह के तिलक दर्शाए गए हैं। वो है कुमकुम, केसर, चंदन और भस्म। अब ये जो हमारे 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसके साथ सुसंगत है। जैसा कि कुमकुम का जो तिलक है वह लगाने से धर्म पुरुषार्थ में सफलता मिलती है। केसर का तिलक लगाने से अर्थ पुरुषार्थ में सफलता मिलती है। चंदन का तिलक लगाने से काम पुरुषार्थ में सफलता मिलती है, और भस्म का तिलक लगाने से मोक्ष पुरुषार्थ में सफलता मिलती है, या फिर शीघ्र सफलता मिलती है। सिर्फ यही कारण नहीं है, हम जहाँ पर तिलक लगाते हैं उसके पीछे एक ज्योतिष का सिद्धांत भी जुड़ा हुआ है। जैसा कि हम सबको पता है कि एक काल रूपी पुरुष की कल्पना की जाती है ज्योतिष शास्त्र में, और उसके प्रत्येक अंग ऊपर राशि होती है और उसका मालिक ग्रह होता है। अब जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं उस जगह पर कौन सा ग्रह आ रहा है और कौन सी राशि आ रही है, उसके लिए वामन पुराण में काल पुरुष के अंगों को समझाते हुए यह श्लोक दिया गया है। मेषो राशि ही कुज क्षेत्रम क्षीरः काल रूपिणः। अर्थात काल रूपी यूनिवर्सल एनर्जी का सिर या हेड मेष राशि है और उसका स्वामी मंगल ग्रह है। अब मंगल ग्रह जो है उसका जो रंग है वह है लाल, और उसका जो द्रव्य है वह द्रव्य है कुमकुम। अर्थात हमारे मस्तिष्क में शुभ ऊर्जा आए, उसके प्रतीक के रूप में उसको आह्वान करने के लिए, मंगल ग्रह को प्रभावित करने के लिए और हमें अच्छी तरह की यूनिवर्सल एनर्जी प्राप्त हो, उसके लिए कुमकुम का तिलक किया जाता है। यही कारण है कि जिनका विवाह हो जाता है वह स्त्री वहाँ पर कुमकुम लगाती है या बिंदी लगाती है। कुमकुम का द्रव्य लगाकर बिंदी लगाने से
अच्छे तरह के विचार आते हैं और वैवाहिक जीवन भी अच्छा जाता है। फिर भी उसके आगे जाकर ब्रह्मांड पुराण एवं पद्म पुराण में किसी भी तिलक लगाने से, कोई भी द्रव्य से तिलक लगाने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं उसके बारे में स्पष्ट श्लोक दिया गया है। आप श्लोक देखें। चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्र पापनाशनम आपदम हरति नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा कांति लक्ष्मीं धृति सौख्यम सौभाग्यम अतुलम बलम ददातु चंदनम नित्यम सततम धारयाम्यहम। अब यहाँ पर चंदन प्रतीकात्मक रूप से है। कहा यह गया है श्लोक में कि किसी भी तरह के तिलक लगाने से ये लाभ होते हैं। सबसे पहला लाभ क्या होगा, तो पुण्य बढ़ता है और पाप का नाश होता है। उसके बाद आपदम हरति, दैट मीन्स जो हमारी आपत्ति होती है, जो हमारी ट्रबल्स होती है वो जाती है और लक्ष्मी हमें प्राप्त होती है। स्थिर लक्ष्मी, ऐसी लक्ष्मी जो हमारे घर में रहेगी, हमारे पास रहेगी, चंचल लक्ष्मी नहीं। देन आफ्टर ये कहा गया है कि हमें फिजिकल वाइटलिटी मिले, वेल्थ मिले, पेशेंस मिले, मीनिंगफुल रिलेशनशिप मिले एंड ऑल काइंड ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिले। उसके लिए हमें नित्य तिलक लगाना चाहिए। अब मैं मेरी बात पूर्ण करूं उससे पूर्व, हम जब कोई भी पूजा करते हैं उससे पूर्व जब हम किसी पंडित को बुलाते हैं या किसी ब्राह्मण को बुलाते हैं तो वो तिलक जब लगाते हैं उससे पूर्व या तिलक लगाते लगाते वह एक श्लोक बोलते हैं। वो जो श्लोक बोलते हैं उनको कहा जाता है स्वस्ति वचन। अब स्वस्ति वचन का अर्थ क्या है? स्वस्ति का अर्थ है सु अस्ति, अर्थात शुभ हो या कल्याण हो। कौन कौन से क्षेत्र में शुभ हो और कल्याण हो, अर्थात तिलक लगाने से देर आर सर्टेन स्पेसिफिक एरियाज ऑफ आवर लाइफ्स कि जिसमें हमें शुभता मिलती है और हमें कल्याण मिलता है। सबसे प्रथम आप ऋग्वेद का यह श्लोक देखें। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नोर बृहस्पतिर्दधातु। अर्थात जब आप श्लोक को देखें तो इस श्लोक में 4 दफ़े स्वस्ति स्वस्ति कहा गया है। यह 4 दफ़े जो है वह 4 दफ़े हमारे 4 पुरुषार्थ को दर्शाता है। कौन से 4 पुरुषार्थ? तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थ में हमें सफलता मिले, यह प्रारंभिक समझ है। और उसके बाद ये कहा गया है कि जो चारों हमारे पुरुषार्थ है उसको रिप्रेजेंट करने वाले चारों दिशा में रहने वाले जो देव है उन देवों की पॉजिटिव एनर्जी हमको प्राप्त हो। आप श्लोक को डिकोड करके समझें। सबसे पहले कहा गया है महान कीर्ति वाले इंद्र हमारा कल्याण करें। परम ज्ञान, अब ये जो इंद्र मेटाफोर यहाँ पर दिया गया है वह धर्म पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं। उसके बाद है परम ज्ञानवान या परम धनवान पूषा हमारा कल्याण करे, ये बात हो गई हमारी अर्थ पुरुषार्थ की। उसके बाद कहा गया है आपत्तियों का नाश करने वाले गरुड़ हमारा कल्याण करे, यहाँ पर बात हो गई है काम पुरुषार्थ की। और आखिर में कहा गया है बृहस्पति जी हमारा कल्याण करे, अर्थात मोक्ष जो हमारा पुरुषार्थ है उसमें भी हमें सफलता प्राप्त हो। तो बेसिकली हमारे जितने भी पुरुषार्थ हैं उन सब पुरुषार्थ में हमें सफलता मिले, चाहे वो धर्म पुरुषार्थ हो, इच्छाओं की पूर्तियों का पुरुषार्थ हो, पैसा मिले उसका पुरुषार्थ हो, या फिर ईश्वर मिले उसका पुरुषार्थ हो। उन सब कर्मों के पूर्व हमें कर्म करने के आखिर में एंड रिजल्ट के रूप में कौन सा फल चाहिए वह फल हम पहले कह देते हैं। और कहाँ कहते हैं? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उस इंफॉर्मेशन को हम फीड करते हैं और फिर वह सबकॉन्शियस जो हमारा माइंड है उसका एस्टैब्लिशमेंट होता है यूनिवर्सल माइंड से। सो तिलक एक तरह का कनेक्शन है।
आखिर में वही श्लोक जो सब आचार्य लोग बोलते हैं, जिसके बारे में अभी मैंने बताया गया, उसका उच्चारण करके आप सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए, ऐसी प्रार्थना करके मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। ओम स्वस्ति न इंद्रो बुद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नोर्बृहस्पतिर्दधातु। शांति शांति शांति। शुभम भवतु। प्रणाम।